In this module, we will start formally the limits. हमने इससे पहले ये अंडरस्टैंड किया था कि लिमिट किस तरह से जो है वो वर्क करती है. आपका जो कैलकुलस है उसमें जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें लिमिट का क्या रोल है, और किस तरह से जब हम कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, तो वो जो हम उसको कहते हैं कि हम उसको करीब लेके आते जा रहे हैं, जो इंटरवल को श्रिंक करते जा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को मैथ्स में लिमिट कैप्चर करते हैं. अच्छा, लिमिट्स में अब हम क्या करेंगे, हम पहले थोड़ा सा इसको इंट्यूटिवली देखेंगे कि सेंस बने चीज़ों की कि किस तरह से जो है किस चीज़ को हम लिमिट कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है. इसको हम टेबल्स की मदद से भी देखेंगे, ग्राफ्स से भी, और फिर हम इसको अलजेब्रिकली भी देखेंगे. तो लेट्स बिगिन विद वाई लिमिट्स एंड कैप्चरिंग ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट. अब इसका क्या मतलब है इसको हम समझेंगे. मैनी फंक्शंस आर अनडिफाइंड और मिसबिहेव एट सर्टेन इनपुट्स. ये हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो x की ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पे फंक्शन जो है या तो एग्जिस्ट ही ना करे, या अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, या इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, या उस पर कोई वैल्यू मिले ना. क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि एक फंक्शन की डोमेन है और उस डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं. A limit describes what f of x gets close to as x gets close to a point A. अब ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, हम इसको मुख्तलिफ स्लाइड्स में मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको पढ़ेंगे. आपने इसको क्लियर करना है कि लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उस पर आप ये देखना चाह रहे हैं कि x इक्वल्स टू a के ऊपर उस फंक्शन की क्या वैल्यू या क्या बिहेवियर है, तो लिमिट ये करती है कि जब आप उस a को अप्रोच करेंगे, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो आपका जो y है फंक्शन की वैल्यू वो किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा. हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लिमिट्स के अंदर कि एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. अगर हम एक फिगर यहाँ पे देखें, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है और एक पॉइंट हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है x इक्वल्स टू a. अच्छा, होल, उस लाइन में जो होल का मतलब ये है कि एट x इक्वल्स टू a फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं. ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन हो 1/x-1, तो ये x इक्वल्स टू 1 के ऊपर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी. ऑल्दो वहाँ पे जो है वो फिर एक एसिम्प्टोट बन जाता है. लेकिन आप इसको सिंपली ये अंडरस्टैंड कर लें कि इस फंक्शन के लिए x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो जिसको हमने होल से रिप्रेजेंट किया. ये इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिया कि यहाँ पे जब हम लिमिट को डिफ़ाइन करेंगे तो आप उसको फ़र्क रखें उससे कि एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू a फंक्शन की वैल्यू क्या है. लिमिट का मतलब ये है, अ लिमिट डिस्क्राइब्स व्हाट f ऑफ x गेट्स क्लोज टू एज x गेट्स क्लोज टू a, नॉट एट x इक्वल्स टू a. यानी कि अगर हमारा x जो है वो a को अप्रोच करे लेफ़्ट से या राइट से, तो जो आपकी y की वैल्यू है वो किस नंबर को अप्रोच करेगी. लेट्स से हमारे पास जो उस x इक्वल्स टू a पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो एक वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि एज x अप्रोचेस टू a द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस अ सिंगल नंबर l. ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है. एक है f ऑफ a, यानी कि f फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a के ऊपर, वो आपके पास फंक्शन इवैल्यूएशन है. एक आपके पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि x अगर a की तरफ जा रहा हो, उसकी वैल्यूज़ अगर a की तरफ अप्रोच कर रही हो, तो फंक्शन किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा हो. और हम नोटेशन इसकी ये यूज़ करते हैं, आप फेमिलियर हैं, बहुत सारे लोग आप में से जो पहले लिमिट्स को पढ़ के आए हैं वो इस नोटेशन से फेमिलियर हैं. इसको हम रीड करते हैं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इक्वल्स टू l. अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको फिर एम्फेसाइज करेंगे कि जो लिमिट वाली वैल्यू और जो फंक्शन वैल्यू में फ़र्क है. The limit at a can exist even f of a is undefined. ठीक है, अब चाहे वहाँ पे होल है, चाहे वहाँ पे वो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा है, चाहे वहाँ पे वैल्यू कुछ और आ गई है और लिमिट वाली किसी और को अप्रोच कर रही है, हम ये सारे केसेस और एग्जांपल्स देखेंगे. इट कैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम फंक्शन वैल्यू. आप ये देखें कि हमने एक एग्जांपल, एक ऐसा केस लिया कि जिसमें जो लिमिट जब f ऑफ x की x अप्रोचेस टू a जब अप्रोच कर रही है, वो उस नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रही जो एग्जैक्टली f ऑफ a है. अ होल अकर्स व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट्स बट f ऑफ a इज अनडिफाइंड और नॉट इक्वल टू दैट लिमिट.
यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि शुड वी जज अ फंक्शंस बिहेवियर एट अ पॉइंट बाय अ सिंगल वैल्यू और बाय द नियर बाय वैल्यूज। अगर आप एक फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो हमें इससे कंसर्न नहीं है कि एट एक्स इक्वल्स टू ए पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, शायद ना हो। हमें इससे कंसर्न होगा कि अगर x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो आपकी कर्व उस पॉइंट के ऊपर किस y वैल्यू को अप्रोच कर रही है। लेट्स सी दिस थिंग विद एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल हमारे पास है x स्क्वायर्ड माइनस 4 ओवर x माइनस 2, और यहाँ पे ऑफ कोर्स x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि x कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 2, ये इसकी डोमेन में नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है इससे। तो क्योंकि x इक्वल्स टू 2 नहीं है तो उसके अलावा हम इस फंक्शन को इसके इक्विवेलेंट फंक्शन निकाल सकते हैं, जो आप इसको फैक्टर करके निकालेंगे तो आपके पास फंक्शन इवेंचुअली फैक्टरिंग और कैंसिलेशन के बाद बचेगा x प्लस 2। अब अगर आप x प्लस 2 को देखना चाहें, चाहे आप इसको ग्राफ से देखें चाहे नंबर्स के साथ देखें, अगर x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो x प्लस 2 है ये 4 की तरफ अप्रोच करे। तो हम ये कहते हैं कि जो लिमिट है इस फंक्शन की वो 2 है। लिमिट एग्जिस्ट्स विदाउट एफ ऑफ 2। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 नहीं है लेकिन x अप्रोचिंग टू 2 में फंक्शन की लिमिट हमारे पास है और वो 4 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। इसी तरह की बिल्कुल एक सिमिलर एग्जांपल मैंने और रखी है आप लोगों के लिए, इसको आपने देखना है। वही कॉन्सेप्ट है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। इस जो लिमिट को हम पहले अलजेब्रिकली भी देखेंगे आगे चल के, लेकिन हम पहले इसको दो वे से देखेंगे। एक हम इसको टेबल्स की शक्ल से यानी कि डाटा की शक्ल से नंबर्स लेके, और एक हम इसको ग्राफ से देखेंगे। फॉर एग्जांपल अप्रोच a इक्वल्स टू 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। आपके पास कोई लिमिट का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, a की वैल्यू 3 है यहाँ पे जो रेफरेंस वैल्यू। तो आप कैसे लिमिट डिटर्मिन करते हैं? नंबर्स की हेल्प से। आप उसके करीब के नंबर्स लेते हैं दोनों तरफ से, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी, यानी कि जैसे आपके पास यहाँ पे 3 था तो अब आपने 3 की तरफ जाना है। अगर आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो वो 2.9, 2.99, 2.999। अगर आपने राइट साइड से आना है तो आपके पास 3.1 है, फिर उससे और करीब जाएं 3 की तरफ 3.01 एंड सो ऑन। उन पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालते जाएं, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है। ये वाली एग्जाम्पल वही वाली ले ली है, x स्क्वायर्ड माइनस 9 ओवर x माइनस 3। तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि वो जो इक्विवेलेंट फंक्शन उसका बनता है x प्लस 3, और वो आपको 6 के करीब लेके जाएगा। उसकी लेफ्ट साइड से भी जब आप आ रहे हैं और राइट साइड से भी जब आ रहे हैं तो आप वैल्यूज़ देखें 5.9, 5.99, 6.1, 6.01, दोनों तरफ से फंक्शन 6 को अप्रोच कर। तो बोथ साइड्स अप्रोच 6, और ये कंसिस्टेंट है विद अलजेब्राइक रिजल्ट। मेथड इनसाइड टेबल्स एंड ग्राफ्स बिल्ड इंट्यूशन, अलजेब्रा कन्फर्म्स। और हम आगे यही टेबल्स और फिर एक ग्राफ्स से हम इसको स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल गो टू अलजेब्राइक वे ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स।